तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की हिंदी के 3 चैप्टर्स भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया हुआ है, इसका चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा भारत का बखान करना, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना, ये बहुत अच्छा। किसको अच्छा नहीं लगेगा? हम भारतीयों को सब किसी को अच्छा लगता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मैक्स मुलर के अंदर, मैक्स मुलर के जो एक तरह से उनके नॉलेज में भारत के लिए इतना प्रेम, भारत के लिए इतना विश्वास कैसे आया, भारत के प्रति, भारत के संस्कृति के प्रति जो उनका लगाव कैसे हुआ। बेसिकली जब मैक्स मुलर साहब का जन्म 1823 ईस्वी में जर्मनी में होता है और उनका मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। जब इनका जन्म हुआ उसके बाद से जो है इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी, ये जो है अपने भाषा, अपने लोकल जो है इंग्लिश जैसे थे उसका अपने कंट्री के हिसाब से हुआ। लेकिन जैसे 18 साल का हुए तो इनका जो लगाव था संस्कृत के प्रति बहुत अच्छा खासा हो गया। 18 वर्ष के उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन होता है संस्कृत पढ़ने के लिए। तभी से संस्कृत के प्रति इनका लगाव, और संस्कृत का उत्पत्ति आपको पता ही है भारत में हुआ था, भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तभी से भारत की संस्कृति सभ्यता से इनका लगाव जो था बहुत अच्छा खासा हो गया था, भारत से इनका प्रेम जो था बहुत अच्छा खासा हो गया था, और भारत की संस्कृति और सभ्यताओं को विश्व में सबसे अच्छे मानते थे ये। बेसिकली ये जो चैप्टर है भाई साहब, एक प्रकार का भाषण है। आखिर ये आया कहाँ से, ये कैसे इसको लिखा गया, कहाँ से आया ये, इसके पीछे एक कहानी है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, जब भारत मेरा गुलाम था वहाँ पर जितने भी आईएएस, डीएम, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता था ना, वो क्या होता था, उसमें ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा जो होता था उसमें पार्टिसिपेशन होता था। उसमें हमारे भारतीय लोगों का बहुत कम होता था, क्योंकि जानबूझ करके उनका जो है उसमें एंट्री नहीं कराया जाता था, ठीक है ना। और इन लोगों का जो एग्ज़ाम होता था वो मैक्सिमम क्या होता था, बाद में आकर के बदल गया रूल, लेकिन पहले क्या होता था, लंदन में एग्ज़ाम होता था, इंग्लैंड में, ठीक है ना। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पास करते थे विद्यार्थी वो अंग्रेज होते थे, ठीक है। तो जब इनका वो लोग पास आउट करके आते थे यहाँ पे, उनका जो चयन होता था, उसके बाद एक मीटअप होता था, एक समारोह होता था। और उस समारोह में क्या होता था, बड़े बड़े अधिकारी जो होते थे, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े जो गवर्नर्स होते थे, वो क्या करते थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, भाषण वाषण देते थे, कुछ बातें बताते थे भारत के बारे में। उसी समय ये मैक्स मुलर को एक टाइम मिला हुआ था भाषण देने के लिए उनके बीच में। तो उसी समय ये भाषण दिए हुए थे और भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए थे, भारत के संस्कृति के बारे में। लोगों को, जो युवा अधिकारी थे, जो ब्रिटिश युवा अधिकारी थे, उनको ये भाषण में सब सुनाए हुए थे। और उसी का एक क्लिप, एक छोटा सा भाग है जो आपके इस चैप्टर में भारत से हम क्या सीखे के रूप में हमें मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और जो एग्जाम में पूछने के लिए एक तरह से बोर्ड मेडल है, समझिए, तो काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग, जितने भी डाउट है इस चैप्टर का, क्लियर करेंगे, ताकि आपको भी ऑब्जेक्टिव जो इस क्वेश्चन से है तो छूटे नहीं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्या, चैप्टर में भारत से हम क्या सीखे। यहाँ कहने का मतलब ये है, जब मैक्स मुलर साहब जो बोलते हैं भारत से हम क्या सीखे, इसका मतलब ये कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की सभ्यताओं से हम क्या सीखे, ठीक है ना। भारत की जो एक तरह से भाषा है संस्कृत, वो सबसे प्राचीन भाषा है। मैक्स मुलर साहब जो हैं वो बहुत सारी किताबों को अपने जर्मन भाषा में वो क्या ट्रांसलेट करके उसको पढ़ते हैं। भारत के बहुत सारे, जैसे कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखा गया था, उसके बाद कंठ के नाम उपनिषद का भी ये क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं जर्मन भाषा में, और लोगों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उनको भी कुछ ज्ञान मिले और भारत से कुछ सीखने को मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर में आपको क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी हुआ है कि भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर का लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, 1823 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जो है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन कब हुआ था, 18 वर्ष की आयु में संस्कृत पढ़ने के लिए हुआ था, ठीक है। ये कहते हैं भारत का जो अगर सच्चा भारत का दर्शन जो है वो भारत के गाँव में हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए गाँवों में जो संस्कृति सभ्यताएं हैं ये शहर से बिल्कुल अलग है, नेचुरल है सारी चीज़ें, ठीक है ना। और वहाँ पर सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने चैप्टर्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम लोग पहले देखेंगे एक एक करके। कह क्या रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार क्या है, नहीं यहाँ पर कौन है, यहाँ गलती से हो चुका है, कौन है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या मैक्स मुलर है,
ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या करा है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है। अभी जस्ट ही हम लोग बात किए कि एक प्रकार का भाषण है, ठीक है ना। उसी भाषण में से क्या हुआ है, ये हम लोग क्लिप निकाल करके हम लोग यहाँ पर बुक में दिया। मैक्स मुलर थे, देखिए मैक्स मुलर क्या थे, एक भारत के बारे में अच्छा सोचने वाले, यानी भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी, यानी संस्कृत को बहुत अच्छा मानते थे भाषा, ठीक है ना, क्योंकि इनका पढ़ाई दीक्षा शिक्षा भी हुआ था वो संस्कृत में ही हुआ था। वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, ठीक है ना। इसीलिए वेदांतियों का वेदांती मतलब कि जो हमारे देश के सबसे युवा जो प्रभावशाली हिंदू व्यक्ति थे, जिनका नाम था, आप लोग सुने ही होंगे, विवेकानंद, वो वेदांतियों का वेदांती इनको कहे हुए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि इनका जो वेद के प्रति जो इनका आकर्षण था ना वो बहुत था और अतुलनीय था, ठीक है ना। तो इसमें से उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की गुणगान गाने वाले भारत भक्त हो गए, संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से समझने वाले, ठीक है ना, बोलने वाले संस्कृत अनुरागी हो जाएंगे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, तो टोटल हो जाएगा ये, ठीक है ना। दूसरा कार्य कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विलेहेल्म मुलर था, विलेहेल्म मुलर था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी जस्ट हम लोग देखे जर्मनी में हुआ था, ठीक, कब 1823 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती, ठीक है ना, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था, अभी जस्ट हम लोग बात किए मैक्स मुलर को कहे हुए थे, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कितने वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा कर रहा है मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा। देखिए मैक्स मुलर ने नया सिकंदर, जिन युवा अधिकारियों के बीच वो भाषण दे रहा था ना, उसको कहा कि आप लोग एक नया सिकंदर है, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोगों की जो है जीवन का प्रारंभ होता है, आप लोग अपने जीवन में कुछ अचीव कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन आ गया था यार, तो यहाँ पर मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होगी, तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन, हालांकि हमारे भारत में भाषाओं की जननी संस्कृत को माना भी जाता है और सबसे प्राचीन भाषा है। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। देखिए सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे हुए थे, याद रखिएगा 1783 ईस्वी में। कब पहुंचे थे, 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या, वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल था 1772-73 के करीब में, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा करा क्या, दारिस क्या था, देखिए दारिस जो था ना वो सोने का सिक्का था। वाराणसी में क्या था कि 172 सोने के सिक्कों, जिसे दारिस कहा गया, का एक घड़ा मिला हुआ था। किसको मिला हुआ था, वारेन हेस्टिंगस को, समझे कि नहीं, याद रखिएगा इस चीज को, इस चैप्टर में बताया गया हुआ है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। कह रहा दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो अभी जस्ट बताए यहाँ पर वारेन हेस्टिंगस को मिला हुआ था। कहाँ मिला था, वाराणसी में। कितने, 172 सिक्कों का। दूसरा, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, बिल्कुल हमारा भारत देश है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्या, किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में, नीति कथा का, ठीक है ना, नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल पर अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है, ठीक है ना। यह गद्यांश किस पाठ का है, जाहिर सी बात है कि ये किस पाठ से ये चैप्टर लिया गया हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे। देखिए जब भी इस तरह का कोई चैप्टर होता है कि हम भारत के बारे में कोई अच्छा बताया गया हुआ है, भारत की भाषा के बारे में कुछ बोला गया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ लिपि का बात नहीं हो रहा है, लिपि जब पूछेगा तब देवनागरी हो जाएगा, लेकिन भारत के सौंदर्य, भारत के प्रकृति, भारत के वेदों के बारे में बात किया जाए, भारत की सौंदर्यता के बारे में बात की जाए, तो किस में, भारत से हम क्या सीखे, जरूर आप वहाँ पर मार दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ टर्म, जो ट्रिक वाला टर्म होता है ना, वर्ड शब्द जो था उसको आप पढ़िएगा ना तो हो जाएगा ठीक ठाक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा जर्मन भाषा में अनुवाद किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। देखिए हितोपदेश जो है ना, इसका जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर साहब ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है ना। ये किसको बोले हुए थे, जो अधिकारी बैठे थे ना उनको बोले हुए थे कि यदि आप भू विज्ञान में अगर आप रुचि रखते हैं तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक एक भूमि है, ठीक है ना, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जाइए वहां पर अपना जो है अपने पराक्रम दिखाइए, मतलब अपनी अच्छे जो है कार्यों को दिखाइए और लोगों का सेवा कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत से हम क्या सीखे से मिला। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को
अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। एक वनस्पति के बारे में ये बताया हुआ था, ठीक है ना। तो ये बताएं कि वो कौन सा देश है, तो भारत देश है। जब भी इसके बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा भारत देश याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का घड़ा मिला हुआ था। तो आपको तो याद है ना किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। कहाँ मिला हुआ था भाई साहब, यहाँ पर वाराणसी में मिला हुआ था, ठीक है ना। दारिस का मतलब सोने का सिक्का। दूसरा करें वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक, तो आप इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है ना। 23 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है, ठीक है ना। तो मैक्स मुलर साहब भारत के संस्कृति भाषा को जो मानते हैं वो यूनान के संस्कृति और भाषा से भी ऊपर और विशाल मानते हैं, ठीक है ना। तो भारत के कौन संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही ऊपर है और बहुत ही प्राचीन मानते हैं, कौन, मैक्स मुलर साहब। दूसरा हो रहा है क्या, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले, ये क्या दार्शनिक है, और इनका अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश कौन होगा। तो याद रखिएगा भारत होगा। मतलब प्लेटो और कांट भी भारत का जो है एक तरह से प्रसिद्धि को समझते हैं और भारत की जो है व्याख्या करते हैं, भारत की अच्छाइयाँ का मतलब अच्छाइयों का व्याख्या करते हैं और लोगों के बीच में बिखेरते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भारत का एक बार दर्शन कीजिए, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, आपका जीवन क्या हो जाएगा। वहाँ से यहाँ पर हरकस थे, हरकस क्या था, देखिए हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है ना, वनस्पति वैज्ञानिक। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि मिला हुआ था, ठीक है ना। और नाइटहुड पूछेगा तो गांधी जी को मिला हुआ था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या किए, वापस कर दिए होते। देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा कोचिंग शुरू होने वाला है, ठीक है ना, और बच्चा सब बैठा हुआ है, जल्दी जल्दी क्लास ले रहे हैं, वहाँ पर जाना भी है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, अभी जस्ट बताए थे हम लोग शुरू में ही कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन भारत के गाँवों में हो सकता है, कहाँ, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि मेघदूत का जर्मन में किसने अनुवाद किया था। तो मेघदूत जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया हुआ है और इसको जर्मन में मैक्स मुलर ने अनुवाद किया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा हुआ था, तो आप याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि प्लेटो और कांट क्या थे, तो महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, ये आप बताइए, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन, एक तो 23 इसका उल्टा कर दीजिए 32, ये दोनों का आंसर आप बताइए भाई साहब, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कठकेन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो इसका भी हम लोग शुरू में किए लेकिन मैक्स मुलर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गाँवों में, ठीक है ना। कहाँ आबादी बसती है, गाँवों में मैक्सिमम, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान यानी कृषि कार्य करने वाले लोग गाँवों में रहते हैं, इसलिए भारत को क्या है, गाँव का देश भी कहा गया है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है यार, छोटी सी बात में आप तो समझ नहीं सकते। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। संस्कृत की पहली विशेषता क्या है, इसकी प्राचीनता। ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना भाषा है, इसीलिए भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का रचना काल क्या होगा, 10वीं 11वीं सदी, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। जब भी वंश पूछेगा तो वंश का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, मानव, ठीक है ना, मानव का ही वंश होता है, इसलिए मानव विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मुलर ने कालिदास से किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, मेघदूत। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब भाई साहब ये अगला चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब तक यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसका हम लोग पोस्टमार्टम किए बवाल तरीका से, ठीक है ना। अब आपका काम है इसका नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बस, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में एकदम टारगेट बना के चलना है, 500 में 250 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 250 में 250 नंबर लाना है। अब उधर से क्या हो जाएगा कि आपका कुछ जो प्रैक्टिकल वाला है कुछ कटेगा, मोटा मोटी 250 समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इतना में क्वेश्चन जो है भाई साहब बिल्कुल हम लोग को सर्टेन करना है, निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है, ताकि हम लोग मार्क्स बहुत अच्छा तक गिन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।